हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे सेट्स की क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स। तो आज का जो टॉपिक है सेट, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेट जो अदर चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के लिए एज ए बेस काम करता है। यदि हम सेट को अच्छे से समझ जाएंगे तो रिलेशन एंड फंक्शन को भी हम अच्छे से समझ सकते हैं। सेट का यूज हम प्रोबेबिलिटी में भी करते हैं, सेट प्रोबेबिलिटी में भी यूज होता है। तो आप अच्छे से समझने की कोशिश करें ताकि जो अदर्स चैप्टर हैं उनको हम अच्छे से समझ सकें। तो देखते हैं सबसे पहले कि सेट होता क्या है। ओके, तो सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of objects। तो सेट होता क्या है? सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किनका? ऑब्जेक्ट्स का। ओके, तो ऑब्जेक्ट्स के वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट कहते हैं और अच्छे से समझेंगे इसको। सबसे पहले देख लेते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन किसे कहेंगे हम। सेट में यही वर्ड यूज होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। ओके, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। डेफिनेशन तो आप समझ गए होंगे और आपने लर्न भी कर लिया होगा। तो ये वर्ड वेल डिफाइंड जो कलेक्शन है इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखें इसको, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है कि ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे चेंज ना हो। ओके, collection should not change from person to person। ओके, तो ऐसा कलेक्शन जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे चेंज ना हो उसे हम कहेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो 90% आप समझ गए होंगे, एग्जाम्पल से हम 100% समझ जाएंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। बेस्ट 3 क्रिकेट बैट्समैन इन वर्ल्ड। 3 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का जो कलेक्शन है उसका हम एग्जाम्पल लेंगे। तो 2 बच्चों को ले लेते हैं हम। मान लीजिए एक बच्चा है सोनू और दूसरा कोई ले लेते हैं हिमांशु। ओके, तो सोनू कहता है, जो बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन है, क्रिकेट बैट्समैन, तो ये कहता है विराट कोहली बताता है और कहता है MS धोनी कहता है। ओके, और एक कहता है, एक और जो बैट्समैन है वो बोलता है रोहित शर्मा। ओके, और जो हिमांशु है ये कहता है युवराज सिंह और स्टीफन स्मिथ। ओके, और एक और बताता है वो है सुरेश रैना। ओके, तो देखना जो 3 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है उनका कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। सोनू बोलते हैं विराट कोहली, MS धोनी एंड रोहित शर्मा, और जो दूसरा बंदा है हिमांशु ये बोलते हैं युवराज सिंह, स्टीफन स्मिथ एंड सुरेश रैना। तो ये जो कलेक्शन है यहाँ पे बेस्ट 3 क्रिकेट बैट्समैन का, ये पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे यह चेंज हो जा रहा है। ओके, ये जो कलेक्शन है 3 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का, ये चेंज हो जा रहा है पर्सन टू पर्सन। तो इसे हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहेंगे। इसका मतलब ये जो कलेक्शन है ये सेट नहीं है। जो हमने ये एग्जाम्पल लिया
बेस्ट 3 क्रिकेट बैट्समैन, इसका कलेक्शन सेट नहीं हो सकता है। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इवन नंबर लेस देन 8। तो सोनू बोलता है 2 4 6। ओके, 3 नंबर बताया इसने, और हिमांशु भी बोलता है 2 4 6। तो जो ये कलेक्शन है इवन नंबर का कलेक्शन, इवन नंबर लेस देन 8, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों है? क्योंकि पर्सन टू पर्सन सोनू के लिए भी वही था और हिमांशु के लिए भी वही है, हमारे लिए भी वही होता है। इवन नंबर लेस देन 8, 2 4 6 सबके लिए सेम होता है। तो पर्सन टू पर्सन ये जो कलेक्शन है इवन नंबर लेस देन 8, यह चेंज नहीं हो रहा है, सबके लिए सेम है। तो इस तरह के जो कलेक्शन होते हैं उसे हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन, और जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसी को हम सेट कहते हैं। तो ये जो एग्जांपल है इसे हम बोलेंगे सेट, क्योंकि यहाँ पे जो कलेक्शन है हमारे पास उसे हम वेल डिफाइंड कलेक्शन कहेंगे। अब देखते हैं सेट को किस तरह से लिखा जाता है। आप डेफिनेशन को नोट कर लें। फर्स्ट एग्जांपल हमने यहाँ पे उसे इरेज कर दी है क्योंकि सेट नहीं था, तो उसे हम हटा देते हैं। तो इवन नंबर लेस देन 8 क्या है, सेट है। तो इसको दोबारा लिख लेते हैं। इवन नंबर लेस देन 8। तो इवन नंबर लेस देन 8 क्या होता है, सेट होता है। तो सेट को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे अब हम। तो सेट को कैपिटल लेटर से नाम दिया जाता है। ठीक, सेट का नाम कैपिटल लेटर से दिया जाता है, और इसे हम जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं या जो कलेक्शन होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ठीक, तो इवन नंबर लेस देन 8 ये है 2 4 6, 2 4 6। तो इन एलिमेंट्स को या इन डिजिट को या इन ऑब्जेक्ट्स को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, और इनको हम सेपरेट करेंगे कोमा से। ओके, तो इस तरह से हम सेट को दिखाते हैं। सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से देते हैं। मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम, या जो कलेक्शन होते हैं उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, और सभी एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। ओके, तो ये तो एक एग्जांपल हमने ले लिया, एक एग्जांपल आप समझ गए होंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। पहले सेट को समझ लेते हैं, फिर जाके इसके रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। नेचुरल नंबर लेस देन 10। नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो सभी के लिए ये जो कलेक्शन है सेम होने वाला है। तो लिख लेते हैं इस कलेक्शन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो ये जो कलेक्शन है सभी के लिए सेम है। नेचुरल नंबर लेस देन 9 सबके लिए सेम होता है, आपके लिए, हमारे लिए, किसी के लिए भी। ठीक, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो इस तरह की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसे हम वेल डिफाइंड कलेक्शन कहेंगे, किसे वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहेंगे। ओके, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ही क्या होता है, सेट। अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसको जो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं या जो ये डिजिट हैं, इनको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, और कॉमा से इनको सेपरेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको हम नाम देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने ए कहा, इसको हम बी कह सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किसे हम सेट कहेंगे और किसे हम सेट नहीं कहेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो वोवेल्स कौन कौन से होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, ए ई आई ओ यू। तो वोवेल्स सभी के लिए सेम होता है,
हर किसी पर्सन के लिए, तो इसे भी हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और इसका नाम दे सकते हैं हम सी। तो जो ये कलेक्शन है वोवेल्स का, इसे भी हम सेट कहेंगे। ओके, इसको आप नोट कर लें। अब हम सीखेंगे कि किस तरह से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, ठीक, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट भी लिखें चलेगा। ठीक, सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो दो तरीके हैं हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने के। फर्स्ट है टेबुलर फॉर्म। ओके, इसी को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ओके, सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म नाम से आपको पता चल जा रहा होगा, टेबल के फॉर्म में लिखना। ठीक, एलिमेंट्स को एक टेबल के फॉर्म में लिखना या अरेंज करके लिखना। यहां पर हमने जैसे एग्जांपल है इवन नंबर लेस देन 8, तो हमने टेबल के फॉर्म में लिखा या अरेंज करके लिखा। ठीक, तो इस तरह के फॉर्म को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। ओके, इस तरह के फॉर्म को क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म, जहां पर हम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं या किसी टेबल में रखते हैं या अरेंज करके रखते हैं। ओके, तो इस तरह के फॉर्म को हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म को देखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। नाम से पता चल जा रहा है सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर मतलब सेट को बनाने वाला फॉर्म। जैसे ये है इवन नंबर लेस देन 8, तो यहीं से तो हमने क्या किया, सेट को बनाया ना। ये यहां से हमने सेट को बनाया, जहां से हमें सेट की डेफिनेशन के बारे में पता चलता है उसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यहां से हमें सेट की डेफिनेशन के बारे में पता चला कि सेट क्या है या सेट के एलिमेंट्स कैसे हैं, इवन नंबर है और 8 से छोटे हैं। ओके, तो सेट बिल्डर फॉर्म आप समझ गए होंगे। सेट बिल्डर फॉर्म से हमें सेट की डेफिनेशन के बारे में पता चलता है और अच्छे से समझेंगे इसको। इसी एग्जांपल से समझेंगे इवन नंबर लेस देन 8। तो सेट बिल्डर फॉर्म को समझते हैं सबसे पहले हम। सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है, तो हम ए इक्वल टू लिख सकते हैं। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म को और अच्छे से हम समझेंगे। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट होते हैं। ओके, कुछ एलिमेंट एक्स यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे या इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में लिखेंगे आगे। ओके, तो एक्स क्या है, इवन नंबर है, लेस देन 8 है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, ये एक्स का मतलब आप ये ना समझें कि इस सेट ए के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, ऐसा ना समझे। ठीक, ये जो एक्स है ये कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताता है। ठीक, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं या जो कुछ एलिमेंट्स हैं उनके बारे में ये एक्स बताते हैं। तो इस साइड हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो एक्स क्या है, इवन नंबर है, लेस देन 8, तो यहां पे लिखेंगे हम ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट देन एक्स सच दैट एक्स, इसकी डेफिनेशन लिखने वाले हैं, एक्स इज इवन नंबर, एक्स इज इवन नंबर लेस देन 8। ओके, तो ये x कुछ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये सिंगल एलिमेंट नहीं है, ये कुछ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और वो एलिमेंट किस टाइप के हैं, वो एलिमेंट्स हैं इवन नंबर हैं और 8 से छोटे हैं। ओके, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका लिखना है हमें टेबुलर फॉर्म, तो टेबुलर फॉर्म को भी देखते हैं, इसे भी ए कह देते हैं, मान लिया जाए ए। ठीक, तो सेट बिल्डर फॉर्म से हम टेबुलर फॉर्म लिख सकते हैं।
एक्स के है कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इवन नंबर हैं और 8 से स्मॉल हैं, तो हम लिख सकते हैं यहां से इवन नंबर लेस देन 8, कुछ एलिमेंट हैं जो कि हैं इवन नंबर हैं 8 से छोटे हैं, तो इवन नंबर लिखेंगे 8 से छोटे 2 4 6। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म और ये है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म या हम इसको बोल सकते हैं रोस्टर फॉर्म। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म किसे कहा जाता है, ऐसा फॉर्म जहां से हम सेट की डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक, तो उसे हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म का मतलब ऐसा रिप्रेजेंटेशन जहां से हम एलिमेंट्स को टेबल के फॉर्म में रखते हैं, ठीक, कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं और उसके अंदर हम जितने भी एलिमेंट्स हैं या सेट के जितने भी मेंबर्स हैं उनको रख देते हैं। तो इस तरह के रिप्रेजेंट को हम बोलेंगे टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। और इस तरह जब हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको आप समझ गए होंगे, तो अच्छे से इसको नोट करेंगे। अब हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। सेट में एक वर्ड बार बार यूज होता है जिसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, तो इसका कॉन्सेप्ट हमें समझना है। आपको पता होगा इसकी मीनिंग। बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंध रखना या रिलेशन होना, ठीक। जैसे मैं कह सकता हूं आई एम बिलोंग्स टू उत्तराखंड, मैं कहां से हूं, उत्तराखंड से हूं, या मेरा संबंध उत्तराखंड से है, या मेरा रिलेशन कहां से है, उत्तराखंड से है, ठीक। तो बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंध रखना या रिलेशन होना, ठीक। ये जो ये वर्ड है ये सेट में बार बार यूज होता है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एक सेट लिखा था इवन नंबर लेस देन 8 का सेट, तो मैंने ए इक्वल टू रिप्रेजेंट करा था 2 4 6। ओके, अब हमें समझना है बिलोंग्स टू को। तो 2 इस सेट में है तो मैं लिख सकता हूं 2 बिलोंग्स टू ए। ओके, इसको हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे 2 बिलोंग्स टू सेट ए या 2 बिलोंग्स टू ए। ओके, अब मैं लिख दूं 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इसे रीड करेंगे हम 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, तो बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। बिलोंग कर रहे हैं 2 इस सेट ए को बिलोंग कर रहा है तो हम इस तरह से लिखेंगे। ओके, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, या इस तरह से रीड करेंगे 3 बिलोंग नहीं कर रहा है ए को, तो लिखेंगे 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, या इस तरह से सिंबल आपको समझना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 4 बिलोंग्स टू ए। 4 का संबंध इस सेट ए से है या 4 इस सेट ए में है, तो हम लिखेंगे 4 बिलोंग्स टू ए। एंड लिख सकते हैं 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, इसको भी आप अच्छे से लिखें।